पे लिया है प्रॉपरली एक पैच ऑप्शन और सिंपली मैंने इसको क्या किया है ड्रैग कर दिया है यहाँ पे, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली उतना पोर्शन यहाँ पे वो रिमूव पे लेगा। क्लोज किया है, यस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये पोर्शन मेरा यहाँ पे शॉर्ट आउट हो चुका है। ओके, एंड अगेन इसको भी मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली फेदर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉर्नर पोर्शन से। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे इसको मास्किंग कवर अप किया हुआ है, ओवल शेप से बाहर लेके आएंगे एंड यहाँ पे 100% पे टारगेट किया हुआ है, साइज विल बी चेंजेस। एकदम कॉर्नर कॉर्नर से ही करना है, ओवरऑल सब जगह पे नहीं करना है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिया है प्रॉपरली कर्व ऑप्शन, ब्राइटन पे कवर अप किया हुआ है, ज़्यादा ब्राइटन लेना नहीं है मुझे, बट ये भी ओवरऑल सब जगह पे आ रहा है, तो हम इसको करेंगे प्रॉपरली मास्क। ओके, क्लिपिंग मास्क हमने यहाँ पे कर दिया, तो अब यहाँ पे जो मेरा कर्व अवेलेबल है ये मेरा पर्टिकुलर सिर्फ इतने पोर्शन में ही यहाँ पे आएगा। ओके, अब इसका भी शेडो मेरा नीचे जाएगा, फ्लोर पे ही जाएगा इसका भी शेडो। तो अगेन मैंने इसकी कॉपी ली है, अगेन जिसके ऊपर वर्क नहीं करो वो लॉक करूँ, अगेन मैंने इसका कॉपी लिया हुआ है, कंट्रोल जे, बेस में यूज़ कर रहा हूँ, राइट क्लिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक रेस्टराइज। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो मेरा पर्टिकुलर सिर्फ इतने पोर्शन में ही विजिबल करेगा। शिफ्ट होल्ड किया है, इसका साइज़ मैंने यहाँ पे चेंजेस पे लिया हुआ है प्रॉपरली। अगेन राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसकी ऑप्शन, इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर पे स्प्रेड आउट लिया है, थोड़ा और इसको स्केल कर रहा हूँ, स्केल ऑप्शन, राइट क्लिक स्क्यू, अगेन मैंने इसको यहाँ पे कॉर्नर में सेटल कर दिया। कंट्रोल एल लेवल, जो नॉर्मल हमने यहाँ से कवर अप किया हुआ है लेयर एडजस्टमेंट में से, ये पूरा हमने यहाँ पे इसको कर दिया है प्रॉपरली ब्लैक में। ओके, अभी इतना ज़्यादा ब्लैक होगा नहीं, तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मास्किंग मोड पे चलो या फिर आप यहाँ पे इसको कवर अप कर सकते हो प्रॉपरली मोड के साथ। ओके, ओवरले रखा है और यहाँ से मैं इसका ऑपोसिटी यहाँ पे थोड़ा मैं बैलेंस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और मुझे यहाँ पे कुछ स्टार्स को भी यहाँ पे यूज़ करना है, स्टार्स के इमेजेस भी लेने हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे सराउंडिंग से यहाँ पे कवर अप करना है प्रॉपरली हर एक चीज़। उसका इमेजेस आई थिंक मैंने लिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं, नहीं लिया ना। ओके, लार्ज, ये सब पोर्शन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। एंड ठीक है, हम ये दो पोर्शन को यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। राइट क्लिक सेव, फॉर्मेट सही नहीं है इसका, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी एंड प्रॉपरली पेंट में ओपन करना है इसको, कंट्रोल वी, क्रॉप, सेव इनटू ए जेपीजी। इसको भी हम यहाँ पे टॉप में ही कंसिडर करेंगे। ओके, प्लेस लिंक, राइट क्लिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, साइज विल बी एनहेंस,
डबल क्लिक, जो पोर्शन आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने पोर्शन को ऊपर कवर अप करो, बाकी पोर्शन हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे आके मैंने ले लिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से देखते कितना एरिया कवर अप हो रहा है। ओके, मतलब नहीं है। ओके, इतना इनफ है। मास्किंग, क्लोज, यस। तो इतना पोर्शन मेरा यहाँ पे ये विजिबल करेगा, बट मुझे इसको हर एक पार्ट को मुझे सेपरेट करना है क्योंकि अलग अलग एरिया पे स्प्रेड आउट करना है। अब इसमें कोई साइजेस का कोई चेंजेस करना नहीं है मुझे, तो मैंने इसको कर दिया रेस्टराइज। एंड अब हर एक पार्ट को यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि ये सब मेरा एक ही लेयर के ऊपर अवेलेबल है। तो अब हम इसको नॉर्मली सिंपली इसको सिलेक्शन करो, कंट्रोल एक्स करो एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से वो सेम प्लेस पे ही वो लोकेशन पे सेट करके देगा आपको। अगेन यहाँ पे आ रहा हो, फिर से कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, अगेन सेम प्रोसेस। ओके, तो ये हर एक ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये मेरा सब कुछ अलग अलग लेयर पे मेरा यहाँ पे ये कवर अप है। ओके, ये जितने भी पोर्शंस हैं ये सब पोर्शन मैं ये डार्क के अंदर ही कवर करूँगा, ये इसके ऊपर नहीं होगा। तो पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमने कलर लुकअप ऑप्शन यूज़ किया था ये एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ किया था। ये पोर्शन है जहाँ पे हमने कलर लुकअप को यूटिलाइज़ किया था। ओके, तो ये जितने भी जो प्लैनेट्स हमने यहाँ पे जो लिए हुए हैं ये सब हमारा काउंट होगा प्रॉपरली कलर लुकअप के इनसाइड में प्रॉपरली। ओके, कलर लुकअप पोर्शन ऊपर अवेलेबल है। अब ये हर एक पार्ट को हम यहाँ पे सेपरेटली हम यहाँ पे इसको मूव कर देंगे जहाँ पे भी आपको इसको मूव करना है। अभी जो प्लैनेट्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा डार्क में, हमें इसको भी क्या करना है प्रॉपरली ब्राइटन टोन पे रखना है। ओके, और वो एडिटेबल होना चाहिए ताकि अगर मैं चाहूँ इसको एडिट करना तो वो एडिट भी होना चाहिए। तो मैं हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट को हम यहाँ पे कर रहे हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगेन, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे किया कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से ऑब्वियसली लेवल वहाँ पे काउंट करेगा। इसको यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज किया हुआ है। ओके, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट प्रीसेट से जाना है आप डिफ़ॉल्ट प्रीसेट से भी जा सकते हो। ओके, डार्क ही हो रहा है ये, एक मिनट रुको, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्व ऑप्शन में यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो कर्व ऑप्शन क्या करेगा, मुझे प्रॉपरली कलर के साथ मुझे ब्राइटन भी मुझे यहाँ पे वो बैलेंस करके देने में हेल्प करेगा। ओके, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। ये पोर्शन में चेंजेस हुआ है। ओके,
अगेन यहाँ पे आके अब देख लो, जब मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है तो इसके नीचे आपको एक एडिट कर्व ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा वापस से मैं इसके अंदर एडिट्स ले सकता हूँ। अगेन सेम प्रोसेस, ये पीछे वाला चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब जितने भी प्लैनेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसके पीछे एक एक मेरा यहाँ पे ब्राइटन टोन भी आएगा यहाँ पे। तो अगेन मैंने यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स है इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक लेयर ले रहा हूँ प्रॉपरली। अगेन हम यहाँ पे मोड को चेंज करेंगे पहले, ताकि जो भी हम यहाँ पे पीछे लाइटें दे रहे हैं वो मेरा प्रॉपरली बेस के साथ मर्ज हो जाए। सो मैंने यहाँ पे लिया है। वैसे देखो 99% आपका ना ओवरले सबसे बेटर ऑप्शन है, डिजाइनर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, इसमें 5 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। एक तो पहले नंबर पे आता है ओवरले, फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आएगा आपका लाइटन, लाइटन के बाद आ जाएगा आपका हार्ड लाइट, ओके, और एक आएगा आपका सॉफ्ट लाइट। ये ऐसे 5 ऑप्शंस हैं जो कि आपने यूट्यूब में भी अगर आपने कुछ ट्यूटोरियल देखे हैं सबसे ज़्यादा ये 5 ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। ओके, बाकी ऑप्शन का ऐसा कुछ खास यूज़ है भी नहीं यहाँ पे। ओके, ये 5 ऑप्शन के ऊपर ही पूरा आपका लेयर मोड डिपेंड करता है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रॉपरली ओवरले, एंड जिसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे वो सब लॉक करते जाओ प्रॉपरली, बेटर रहेगा। कलर हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपरली स्काई टोन ऑफ कलर्स, वो भी हमारा थोड़ा प्रॉपर वाइटिश टोन में रहेगा। ब्रश टूल लिया हुआ है, 100% यहाँ पे कवर अप किया हुआ है मैंने यहाँ पे। साइज इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा हूँ, इससे क्या होगा पर्टिकुलर मेरा एक बेस पोर्शन से मेरा वहाँ पे वो प्रॉपर वे में स्प्रेड आउट वहाँ पे वो कवर अप करेगा। अब यहाँ पे आके मैंने इसका ये इंक्रीज किया हुआ है। ये नियर बाई है तो यहाँ पे मेरा ब्राइटन ज़्यादा होगा। इसको मैंने यहाँ पे किया है लॉक। अब हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, हमें प्रॉपरली एक लाइट ग्लो भी यहाँ पे हमें लेना है पर्टिकुलर एक ये पोर्शन से यहाँ पे मेरा वो ट्रांजिशन यहाँ पे वो शो होना चाहिए। तो अगेन मैंने इसको लिया है यहाँ पे पर्टिकुलर टॉप पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पॉलीलैसर टूल लिया हुआ है, या फिर आपको पेन टूल लेना आप पेन टूल भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रॉपरली पॉलीलैसर टूल को ही टारगेट किया हुआ है।
यहाँ पे ले रहा हूँ प्रॉपरली फैदर। ओके, फैदर मैं यहाँ पे मैक्सिमम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो भी एक रेस कलर का जो भी लाइट्स आएगा वो प्रॉपरली मर्ज होना चाहिए हर एक एजेस से। शार्प एजेस मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे फैदर मैंने बहुत ज़्यादा लिया हुआ यहाँ पे प्रॉपरली। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली लेवल या फिर कर्व, दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो ऑप्शन ये आप यूज़ कर लो। अब यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये दो पोर्शन को ही यहाँ पे टारगेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जितना आपको यहाँ पे ब्राइटन लेना है उतना ब्राइटन यहाँ पे आप दे सकते हो, बट ज़्यादा भी ब्राइटन नहीं लेना है। ऐसा रखो कि वहाँ पे वो थोड़ा बैलेंस रहे। सीरीज ये पोर्शन यहाँ से मैंने कवर किया और इतने पोर्शन में यहाँ पे मेरा वो सेटल करेगा। ओके, ये एक एक्स्ट्रा अगर आपको कवर अप करना है तो करो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे कि आपको लेने ही है पोर्शन। सीरीज ओके, ये दोनों को ही मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है प्रॉपरली, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉक। अब हम इसको सेव करेंगे एज ए जेपीजी मोड पे, बट उसके पहले हमें यहाँ पे जो भी आपके फ्रंट फेसिंग पे आ रहे हैं जैसे कि ये पोर्शन, ओके यहाँ पे आपको शार्प एजेस दिखाई दे रहा है, इसमें तो इतना नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक शेड पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखोगे तो इसके शार्प एजेस यहाँ पे ज़्यादा विजिबल पे हैं। ये पोर्शन तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेयर मास्क। अगेन मैंने यहाँ पे ब्रश टूल को यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करना कि वो बेस के साथ मर्ज हो जाए प्रॉपरली। ओके, इसको मैं यहाँ पे जेपीजी में सेव कर रहा हूँ। अब इसको डिस्प्ले कैसे देना है वो भी हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। ये हो गया एक्सपोर्ट एंड इसको हम यहाँ पे सेटल करेंगे प्रॉपरली यहाँ पे। अब इसको आपको प्रॉपरली एक पेज में इसको सेटल कैसे करना है, क्योंकि जब आप कोई इमेज मैनिपुलेशन करते हो तो उसमें कितने इमेजेस का यूज़ किया है, उसका स्टोरी टेलिंग क्या था, ये सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले देना पड़ेगा। ओके, तो ये आफ्टर जेपीजी यहाँ पे आपको यूज़ करना है। पहले तो A3 साइज़ हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं प्रॉपरली। प्रिंट पे आ जाओ, यहाँ पे आपको A3 साइज़ यहाँ पे आपको मिलेगा और हमें यहाँ पे लेना है प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल में। बिट विल बी 16 क्योंकि हमने इमेज मैनिपुलेशन जो भी यूज़ किया वो हमने प्रॉपर 16 बिट्स पे यूज़ किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो भी अभी हमने रिसेंटली जेपीजी में कन्वर्ट किया है ये पोर्शन। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले। कंट्रोल टी, इसमें कुछ एडिट करना नहीं हमें यहाँ पे। टेक्स्ट टूल, जितने भी आपने रेफरेंसेस इमेजेस लिए हैं वो सब यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक साथ इसको यूज़ कर लेता हूँ।
सा वो भी यूज़ किया है ना? नहीं है, एक ने। ये आपका फाइनल आपका जेपीजी पे आपका काउंट होगा। तो आप लोग जो इमेज मैनिपुलेशन कवर अप करोगे वो आपको पहले ओरिजिनल फाइल बनानी, ओके, उसको मैनिपुलेट करना है, ओके, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली वो मर्ज होनी चाहिए, फिर उसको सेव करना है। जितने भी इमेजेस आपने यूटिलाइज किया वो एज ए रेफरेंस पार्ट पे, और फाइनल इमेज आपने क्या दिया है वो, और ये आपने क्या प्लान किया था, इसका स्टोरी क्या था, तो वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली विजिबल करना है। ओके, ताकि जब कोई एक यूज़र या फिर एक कोई कंज्यूमर जब कोई ये देखता है तो पहले वो रेफरेंस इमेजेस देखेगा, स्टोरी देखेगा, क्या था एग्जैक्टली क्या डिस्प्ले किया है, फिर उस चीज़ को वो रिलेट करेगा हर एक चीज़। ओके।